खाना 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 खाइएगा सर? क्या है खाना में? दाल चावल पनीर का सब्जी दही मट्ठा और मीठा में रसगुल्ला। रोटी नहीं है? रोटी भी है, 2 रोटी भी मिलेगा। लिख ले ऑर्डर। नहीं नहीं छोड़ दो, मूड नहीं करा खाना खाने का, छोड़ दो। एक काम करते हैं, अगला स्टेशन पे समोसा लेके खा लेंगे। बहुत दिन हो गया समोसा नहीं खाया। ये ट्रेन वगैरह का खाना हमको सूट नहीं करता है। अरे चाचा 2 समोसा दीजिए तो, गर्मा गर्म, बहुत तेज भूख लगा है। हाँ ये लीजिए खाइए। अरे वाह चाचा, क्या समोसा बनाए, बढ़िया लगा खा के, एकदम मजा आ गया। मजा आए ना, आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। हाँ अभी कर देते हैं। किधर है QR कोड? ऑनलाइन कीजिएगा, कैश नहीं है। नहीं नहीं, कैश कौन रखता है आज के टाइम में, ऑनलाइन है बस। कर देते हैं। कहाँ है QR कोड? अरे लगा हुआ तो है QR कोड, स्कैन कीजिए ना जल्दी। अरे ये क्या हुआ, ये नेट क्यों नहीं काम कर रहा? ये तो पेमेंट नहीं जा रहा, बार बार फेल कर दे रहा। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप इतना देर से? हाँ पेमेंट कीजिए जल्दी। अरे नहीं हो रहा पेमेंट, फेल हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। अरे तो पैसा रखना चाहिए ना, पैसा दीजिए हमको। अरे यार रुको, ट्रेन छूट जाएगा मेरा। तुम एक काम करो, मैं नंबर ले लो, बाद में हमसे ले लेना, या अपना नंबर दे दो, हम भेज देंगे थोड़ा देर में, नेट काम करेगा तो। निश्चिंत रहो तुम। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे जैसा चोर सब बहुत आता है, समझा? अंग्रेजी मत बताओ, फ्री में समोसा खाने का आदत है तुम लोग को? हाँ फ्री का खाता है, हड्डी तोड़ देंगे, पैसा निकाल साले। क्या बकवास करा, चोर नहीं है हम तगड़ा नेता। तो हम जो भी हो बकवास मत करो, पॉकेट में ढेला है नहीं बोलता नेता है। मार के मुक्का दे तोड़ देंगे तुम्हारा, पैसा दे साले मेरा जल्दी। पॉकेट में ढेला है नहीं, औकात है नहीं, तो काहे खाने आया समोसा तुम? अरे तुमको मेरा औकात जानना है, औकात जानना है, तुमको पता है अटैची में क्या है मेरा? हाँ तुम्हारा अटैची में क्या है नहीं हमको से मतलब नहीं, हमको पैसा दो, हम पैसा लेके समोसा देते हैं। अरे यार तो बोल रहे हैं ना, नहीं काम कर रहा, फेल हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों, नहीं समझ में आ रहा। अरे तो ट्रेन खुल रहा है, हम जा रहे हैं, मेरा ट्रेन छूट जाएगा। तुम ऐसा पैसा नहीं देगा। मारा कैसे रे बुढ़ा, तुम मारा कैसे? अरे बेटा ये दोनों लड़ाई कर रहा है, लड़ाई देखने में तो बहुत मजा आता है। अरे ये अटैची किसका है? किसी का भी हो, अब तो मेरा बढ़िया लड़ने दो इसका दालों को। अरे जी क्या हुआ दोनों को, काहे लड़ाई कर रहे हो स्टेशन पर? हाँ अरे इस पागल के चक्कर में मेरा ट्रेन छूट गया। इसका 20 रुपए का समोसा क्या खाया, मेरा ट्रेन छुड़वा दिया और हमको मारा। हमको जानता है हम कौन है, टगला नेता, हम इसका हड्डी तोड़ देंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये 2 कौड़ी का समोसा वाला हमको मारा। अरे सर मेरा गलती नहीं है, स्मार्ट वॉच पहना है, स्मार्टफोन रखा है, लेकिन खुद साला पागल टकला स्मार्ट नहीं है। 20 रुपया पॉकेट में नहीं है, ऑनलाइन वाला सिस्टम क्या आ गया, पॉकेट में पैसा ही नहीं रख रहा। बिग मंगा कहीं का, बिग मंगा लोग के पास भी पैसा होता है, ये तो बिग मंगा से भी गया गुजरा है। अरे हाँ भाई साहब, गलती तो आपका है, कम से कम कुछ पैसा तो रखना चाहिए पॉकेट में। कहीं रात बिरात में कभी कोई जरूरत पड़ जाए, कहीं रात बिरात में आपका नेट काम नहीं करे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत हो, तब तो आप फंस जाइएगा ना। पैसा तो रखना चाहिए, ये आपका गलत आदत है। ऑनलाइन का क्या मतलब है, ये एक सुविधा है, आदत नहीं बनाइए इसको। अरे बिल्कुल सही बोल रहे सर आप, ऑनलाइन क्या मिल गया, इस लोग का चर्बी बढ़ गया, झूठ बोलता है। ये लोग दरअसल फ्री में खाने आता है, हराम खो रहा है ये टकला। फ्री में खाने का आदत है और एक्टिंग करता है, पेमेंट नहीं करके फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। हम लोग अनपढ़ आदमी तुरंत पेमेंट कर देते हैं, कैश में या ऑनलाइन। इस लोग से पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट पहले करना था ना, पहले मेरा समोसा खा लिया लालची कहीं का। पता था इसको पॉकेट में पैसा है नहीं और नहीं फोन में पैसा है। अरे हराम कर तुम होगा, हराम कर किसको बोलता है रे? हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा बुढ़ा, देखते हैं तुम चलता कैसे फिर। मेरा कोई गलती नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस समोसा खाने आए थे, ऑनलाइन इसको पेमेंट कर रहे थे, पता नहीं कब फेल हो जा रहा है। हम तगड़ा नेता, इसकी वजह से मेरा ट्रेन छूट गया। हमको छठ पूजा में कितना मुश्किल से टिकट मिला था। ये तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब हम अकेले थे, कल को मेरे साथ कोई छोटा बच्चा होता ट्रेन में तो वो तो चला जाता, ट्रेन छूट जाता। तो इसका 20 रुपए के चक्कर में उसका क्या होता? अरे तो तुम सोचो ना क्या होता नहीं होता, समोसा खाता है साला फ्री में और डायलॉग दे रहा है। सब चीज ऑनलाइन करना है तो घूमो भी ऑनलाइन, ऑफलाइन क्या घूमता है? हैं क्या घूमता, बिना पैसा के घूमेगा बिग मंगा कहीं का। तुमको देख रहा मन करा जुतिया दे, एक चमेटा तुम्हारे लिए कम था साले। हमको मारेगा रे बुढ़ा साला, हमको बोलता है रुक। अरे आप दोनों चुप रहिए, दोनों का गलती है। टकला नेताजी आपका भी गलती है, पैसा लेकर चलना चाहिए, खाने से पहले आपको पेमेंट करना था अगर ऐसा कोई दिक्कत था तो। और तुम्हारा भी गलती है जी, तुमको ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला सफर कर रहा है। चलो 20 रुपया छोड़ देते हैं, तुम तो ऐसे पीछे पड़ गए, कहीं इनका बात सही होता, इनके साथ कोई बच्चा वच्चा होता, क्या होता उनका? ऐसे आपका लगेज कहाँ है, ट्रेन में है क्या? अरे नहीं नहीं, लगेज हम लेके उतरे थे, वो तो अच्छा हुआ हम अपना लगेज लेके उतरे थे। इसका नहीं तो 20 रुपए के चक्कर में मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। क्या बोले आप, आपका कपड़ा सब करोड़ों का था? अरे ये क्या हुआ, मुंह से निकल कैसे गया, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसको तो शक हो जाएगा मेरे ऊपर, अगर इसको पता चल गया मेरा अटैची में सोना और चांदी है, वो भी बिना बिल का, तब तो ये हमको अंदर कर देगा और मेरा नाम
टीवी में आ जाएगा, मेरा कुर्सी भी चला जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, करोड़ों का मतलब ये है कि मेरा अटैची में मेरे बाबूजी का फोटो है और वो अंतिम निशानी है मेरे बाबूजी का, और वो मेरे लिए करोड़ों से भी ज्यादा है। अरे नेताजी, ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप अपना पिताजी को प्यार करते हैं और उनका इज्जत करते हैं। ऐसे आपका लगेज है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है? अरे यहीं तो पड़ा है। अरे अरे मेरा लगेज कहाँ गया? कहाँ गया लगेज? यहीं हम रखे थे। करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। जरूर ये बुढ़ाई चुराया होगा मेरा। कहाँ रे? कहाँ है मेरा लगेज? मेरा 20 रुपया कहाँ है? पहले 20 रुपया दे साले। अरे चुप रहिए आप दोनों। टकला नेताजी, चलिए, कोई बात नहीं। पिताजी का फोटो था ना, हम कंप्लेन लिख देते हैं, मिल जाएगा तो दे देंगे। ऐसे भी अगर वो लगेज चोरी हुआ है तो चोर के कोई काम नहीं आएगा। आपको आपके पिताजी का फोटो मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। अरे भर में जा फोटो, उसमें मेरा सोना चांदी था 2 करोड़ का। ओह, 2 करोड़ का सोना और चांदी, 20 रुपया पॉकेट में है नहीं, समोसा फ्री में खाता है साला चोर। 2 करोड़ का सोना और चांदी लेगा। सोना क्या रेट चल रहा है पता है तुमको? है यहाँ साला पैसा वाला लोग सोना ले नहीं पा रहा, तुम साला भिगमंगा फ्री का समोसा खाने वाला सोना लेगा? हाँ सोना है, जूता से मारेंगे साले। भाग भाग यहाँ से, तब से आया तो दिमाग खराब कर रहा। ये फटेलापुर का रेलवे स्टेशन तुम्हारा बाप का है क्या, जो यहाँ के फ्री में समोसा खा रहा और बकवास कर रहा? अरे बुढ़वा चुप रहो तुम। नेताजी, क्या सही में आपका उस अटैची में करोड़ों रुपया का सोना था? अरे आप भी इंस्पेक्टर साहब क्या कमाल कर रहा है। नेताजी नेताजी क्या बोल रहा है, चोर है साला। कोई नेता वेता नहीं है, 20 रुपया का समोसा खरीद नहीं सकता, नेता बना होगा। हमको तो शक है, मोबाइल फोन और घड़ी जो नहीं पहना है, ये भी साले का चोरी का होगा, ट्रेन में से चोरी किया होगा। मार के पिछवाड़ा तोड़िए इसका, तोड़िए इसका पिछवाड़ा। अरे तुम काम छोड़ेंगे नहीं, बहुत बकवास कर लिया तुम, आज नहीं बचेगा। हट साले हट, हमको मारता हाँ? मेरा सोना चांदी चोरी करवा दिया और बकवास करा। निकाल मेरा सोना चांदी, कहाँ गया? कम भाव में खरीदे थे, सोचे सारा फायदा हो गया, तुम नुकसान करवाया। हट हट, हमको मारता 20 रुपया का समोसा खा के हमसे सोना। क्या बात है टकला नेताजी, आज आप सुबह सुबह तबेला में आ गए हैं दूध लेने? दिवाली का त्योहार है, काम हम नहीं आपके पास, दूध लेने आ गए भोरे भोरे? अरे जज साहब, काम तो है, दुकान खोल के है, लेकिन दूध नहीं ना था। ताजा दूध लेने आए यहाँ पे, तब ना मिठाई बनेगा, खोआ भी बनेगा बढ़िया वाला। हाँ ये काम तुम अच्छा कह रहे हो, जो ताजा दूध लेने आए हो, अच्छा क्वालिटी का और सही चीज लोग को खिलाओगे तो दुकान तुम्हारा बहुत चलेगा। मिलावट नहीं करना, समझे? मिलावट करोगे तो तुमको तो पता है हम कौन है, ईमानदार जज है, बांस कर देंगे पता चला मिलावट किए तो। अरे आपको क्या लगता है हम चोर है? चोर है? तगला नेता हम, जनता लोग का ऐसे भी सेवा करते हैं, जनता लोग के साथ धोखा नहीं करते हैं, तभी यहाँ पे ताजा दूध लेने आए हैं। नहीं तो पैकेट वाला दूध भी ले सकते थे, नकली खोआ भी मिलता है मार्केट में, वो भी ले सकते थे। अरे तो हम कहाँ कह रहे तुम चोर हो, हम तो कह रहे बस चोरी करना मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अरे हाँ हाँ, चोरी नहीं करेंगे। हाँ बढ़िया बात है। और सुनो, कौन कौन सा मिठाई बनवा रहे हो दुकान में? अरे सब तरीके का मिठाई बनवा रहे हैं, लड्डू बन रहा, काजू बर्फी बन रहा, पेड़ा भी बनवाएंगे, काजू रोल भी बनवाएंगे, और भी अलग अलग मिठाई बनवाएंगे। हाँ तो एक काम करना है, 2 किलो काजू बर्फी मेरा घर पे भिजवा देना, अच्छा से पैक करवा के, समझे? अरे हाँ पहुँच जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है, पहुँचा देंगे। हाँ ठीक है। हाँ ये भाई साहब बताइए क्या चाहिए आपको? अरे भैया, 1 केजी काजू बर्फी दे दीजिए और 1 केजी लड्डू पैक कर दीजिए। मिठाई ताजा होगा ना? अरे हाँ हाँ ताजा होगा, अभी अभी बना है। मेरा दुकान पे कभी भी आपको बासी माल मिलेगा ही नहीं, ताजा ही मिलेगा। अभी कर देते पैक भैया। हाँ चाचा, काजू बर्फी ताजा है? हाँ बाबू ताजा, कितना देते बताओ? 1 मिनट चाचा, फोन आ रहा। हाँ हाँ बात कर लो। हेलो, हाँ आयुषी बोलो। अरे मिठाई का दुकान पे है। हाँ तुम्हारे लिए तो लेने आया मिठाई, घर पे तो पापा लेके आ गया ना। काजू बर्फी ले, काजू बर्फी 5 केजी काजू बर्फी। अरे लगता है 5 केजी लेगा, बढ़िया है 5 केजी ले। आज तो सवेरे सवेरे कस्टमर सब आते जा रहा, पहली बार है जो दुकान बढ़िया चल रहा मेरा, कोई भी पागल कस्टमर नहीं आया, प्रभु का कृपा है। अच्छा लड्डू भी कहाँ मिलोगी? अच्छा घर पे तुम्हारा बाप है अभी? हाँ तो घर पे ही आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे ऐसे कैसे मार देगा, 10 आदमी लेके आएंगे तो फिर उसका नहीं पिटाई कर देंगे, बुढ़ा को समझा? अरे कैसा पागल आदमी है ये, जिस लड़की से बात कर रहा है उसी का बाप को कहता मारेंगे और लड़की सुन रही है। कैसा बच्चा सब है आजकल का, दोस्त लोग माँ बाप को गाली देता है और कहता मारेंगे, तो वो लोग बात करता हंसता है। क्या होगा इस लोग का समझ में नहीं आता। अरे यार हम तुम्हारे लिए तो आए यहाँ पे मिठाई लेने, बेकारी ना है। अगर तुम्हारे घर में पहले आ गया था तो तुमको बोल देना चाहिए ना, फालतू का मेहनत करने आ गए। अब क्या करे बताओ? डेयरी मिल्क खाओगी? अच्छा अब डेयरी मिल्क भेजो तुम्हारे लिए, चलो ठीक है ऑनलाइन भेजवाते हैं। तुम फिर पार्क में मिलना और फिर नाटक मत करना, दोनों फिर साथ में मिलकर पटाखा फोड़ेंगे। गिरनी लेंगे क्या अनार लेंगे बता दो, फिर नाटक करोगी। गिरनी नहीं लेके आए, अनार नहीं लेके आए। अच्छा फुलझड़ी, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, अनार फुलझड़ी गिरनी सब ले आएंगे, ठीक है
रखो रखो। पैक कर दे बाबू 5 kg। अरे सुने नहीं चाचा, डेयरी मिल्क चाहिए, डेयरी मिल्क खाएगी, काजू बर्फी नहीं खाएगी, काजू बर्फी घर में पड़ा है, किसी और दिन आएंगे। अरे तो तुम ले लो, दिवाली है ना, तुम्हारे घर पे भी तो लोग होगा, खाएगा। मेरे घर पे भी पड़ा है चाचा, एक काम कीजिए, आप अपना घर ले जाके अपने खाइए। आपके घर पे भी तो त्योहार है, आपके घर में भी लोग होगा, वो लोग तो खाएगा ना, ले जाइए। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हमको ले जाना हम अपने ले जाएंगे। तुम जाए से बात करने का तमीज है तुमको? जिससे बात करता है बोलता उसी का बाप को मारेंगे। यही संस्कार दिया तुम्हारा बाप तुमको? हैं, यही संस्कार दिया है? तुम्हारे यहाँ मिठाई लेने आए थे, ज्ञान लेने नहीं जो ज्ञान दे रहे हो। अपने पास रखो अपना ज्ञान भी और अपना मिठाई भी। जिसको देखो आजकल सब ज्ञान ही दे रहा है। तुम लोग सब अपने आप को प्रोफेसर ही समझ लिया क्या? फोन भी खोलते तो वहाँ पे भी ज्ञान देने लगता है स्टेटस में। सुधरेगा नहीं तुम लोग। तुम जाए से, नहीं तो मार के तुमको सुधार देंगे। भाग यहाँ से, खुद बिगड़ा हुआ है और हमको बोलता है सुधरेगा नहीं। अरे काला कद्दू देखो, टकला मिठाई का दुकान खोला है और इसका दुकान हम सुबह से देख रहे हैं, बहुत चल रहा है। सुबह सुबह भी हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो देखे इसके यहाँ कस्टमर था और झोला भर के मिठाई ले रहा था। हमको भी मिठाई खाने का बहुत मन हो रहा, काजू बर्फी वगैरह, लेकिन पापा तो पैसा नहीं दिए, कैसे खाए? अरे गोरा कद्दू, मिठाई खाने के लिए पैसा का थोड़ी ना जरूरत होता है, बुद्धि का जरूरत होता है, बुद्धि का। अरे काला कद्दू मतलब नहीं समझे? अरे मतलब नहीं समझे तो हम समझाते हैं, हम किस लिए हैं। फॉर्मूला नंबर 640, कुछ समझ आया? अरे अच्छा, सब समझ गए। अरे मेरा तो कमर टूट गया, कोई बचाओ, बहुत जोर का चोट लग गया, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई सुन रहा है? देखो हमको बहुत दर्द हो रहा, हम उठ नहीं पा रहे हैं। अरे ये तो गोरा कद्दू है, ये कैसे गिर गया गधा? रीढ़ का हड्डी टूट गया क्या? उठ नहीं पा रहा। अभी उठाते हैं इसको जाके, कहते हैं इसका बाप को कि इस लोगों पर ध्यान दो, नहीं देता है। लगा चोट त्योहार के दिन, अब पटाखा भी नहीं फोड़ पाएगा गधा। अरे 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 क्या रे, कैसे साइकिल चला रहा था जो गिर गया? चलाने नहीं आता साइकिल? अरे टकला बहुत दर्द हो रहा है, कमर का हड्डी लगता है टूट गया। अरे इतना जल्दी कमर का हड्डी नहीं टूट सकता, उठो उठो। अरे यार एम्बुलेंस बुलाओ, मैं से नहीं उठ पाएंगे, दर्द हो रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं उठ पाओगे, हम उठाते हैं ना तुमको। नहीं नहीं हाथ मत लगाना, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे क्या बकवास कर रहे हो, साइकिल से गिरे हो बोल रहे हो एम्बुलेंस बुला। तुम लोग का अमल में हम लोग कितना बार साइकिल से गिरे, स्कूटर से भी गिरे, कुछ नहीं हुआ। कैसा बताना तुम लोग का, बस साइकिल से गिरे और बोलता हड्डी टूट गया, उठ नहीं पा रहे। तुम लोग का अमल में तो हम लोग को पता भी नहीं चलता था, गिरते थे ना तो उठ के फिर दौड़ने लगते थे, लगता भी नहीं था कि गिरे हैं। दूसरा बोलता था तुम्हारा खून निकल रहा है, तब बोलते थे अच्छा कहाँ से, ऐसा बोलते थे हम लोग। और तुम लोग कमजोर सब, गिर गया तो चिल्ला रहा, हम लोग को तो गिरने पे पता भी नहीं चलता था। अरे तुम तो गिरा हुआ है ना, तो तुमको क्या पता चलेगा? क्या बकवास करा, क्या बकवास करा पागल? कुछ नहीं, काम हो गया, हम जा रहे हैं। अरे अभी कह रहा था दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रहे, और दौड़ के भाग गया और साइकिल भी यहीं छोड़ दिया। किसका साइकिल लेके आया ये? कैसा पागल है, समझ में नहीं आता क्या क्या करता है ये लोग। छोड़ो इस लोग को, इस लोग के ऊपर ध्यान देंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अरे इंस्पेक्टर दारा सुनो, तो अगला जो है ना हमको मारने का कोशिश किया है, हमको जान से मारना चाहता है ताकि वो खुलम खुला क्राइम कर सके कद्दूपुर में। जाओ और उसको पकड़ के लॉकअप में अंदर डालो, कल हम फैसला करेंगे कोर्ट में उसका। मेरे साथ 2 बच्चा का भी जान खतरे में डाला है वो, गोरा कद्दू काला कद्दू का, वो लोग भी एडमिट है, हम मिलने जाएंगे उस लोग से। तुम जाओ और अभी उसको पकड़ो, ऐसा नहीं वो भाग जाए। नकली देसी घी का मिठाई बनाता, हड्डी तोड़ देंगे उसका हम। अरे जज साहब आप चिंता मत कीजिए, मेरा नाम है इंस्पेक्टर दाड़ा, दिन में उस टकला को दिखा देंगे ताड़ा। मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ कि आप मिठाई खाए और आप बीमार पड़ गए तो हमको पता चल गया, नहीं तो हम भी वहाँ से मिठाई लेने जा रहे थे। अच्छा हुआ ना नहीं लिए? अरे हाँ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जाओ उसको पकड़ो, तब और अच्छा होगा। अरे यार पूरा दुकान का मिठाई बिक गया, अब हम अपना घर कौन सा मिठाई लेके जाएंगे? हमको अभी तक काजू बर्फी खाना था। एक काम करते हैं, दूसरा दुकान से ले लेते हैं। कितना रुपया हुआ भाई साहब आपका मिठाई का? क्या बात है टकला नेताजी, मिठाई का दुकान तो आपका भी है, पूरा शहर को काजू बर्फी खिला रहे हैं और अपने मिठाई खाने कहीं और आए हैं। अपना दुकान से कहीं नहीं खा रहे हैं देसी घी वाला काजू बर्फी? अरे मेरा दुकान का तो खत्म हो गया ना मिठाई इंस्पेक्टर दारा, तो अभी हम यहाँ आए लेने के लिए। अच्छा खत्म हो गया, खत्म हो गया कि खाना ही नहीं चाहते हैं? काहे मिठाई में कोई गड़बड़ है क्या? क्या बोल रहे हैं आप, मिठाई में कोई गड़बड़ है? क्या गड़बड़ होगा, हम बढ़िया क्वालिटी का देसी घी में मिठाई बनवा के बेच रहे थे, ये तो सस्ता क्वालिटी में बना के बेच रहा। फिर भी आप यहीं से खरीद रहे हैं? अरे बताए ना मेरा मिठाई खत्म हो गया, हमको नहीं पता था इतना जल्दी बिक जाएगा मेरा मिठाई। अच्छा देसी घी का मिठाई बेचकर कमाई तो बढ़िया हुआ होगा। अरे इंस्पेक्टर दारा आपसे क्या छुपाना, पहली बार मेरा दुकान में फायदा हुआ है, हमको बढ़िया कमाया आज हम।
चलिए कमाई बढ़िया हुआ है ना, तो अब फल भी बढ़िया ही मिलेगा आपको। फल भी बढ़िया मिलेगा, मतलब नहीं समझे। अरे टकला नेताजी, जज साहब आपका मिठाई खाकर ना हैप्पी हो गए, हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हैं। इसीलिए मेरा थाना में आए और कहे टकला नेता को यहाँ लेकर आओ। हम भी टकला नेता के लिए मीठा मीठा फल लाए हैं। काहे कि वो हमको देसी घी का काजू बर्फी खिलाया ना, तो हम भी उसको मीठा मीठा फल खिलाएंगे। अरे क्या बात कर रहा है, जज साहब उनको फल खिलाना चाहते हैं। अगर उनको फल खिलाना है तो मेरा घर पे काहे नहीं आ रहा है, थाना में क्या बैठे हैं। अरे टकला नेताजी समझिए, जज साहब फल हमको भी देने आए थे ना, फिर बोले कि टकला नेता तो घर पर होगा नहीं और दुकान पर देंगे तो लोग को लगेगा कि मेरा उसके साथ रिश्ता है, काहे कि वो ईमानदार जज है ना, इसीलिए वो थाना में बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना फल लीजिए उनसे। अच्छा बढ़िया बात है, जज साहब हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, चलिए फल लेके आते हैं मीठा वाला। अरे इंस्पेक्टर, हमको बंद क्या कर दिया लॉकअप में तुम, हैं? बंद क्या कर दिया? बोला जज साहब मीठा फल लेंगे, बंद कर दिया हमको लॉकअप में, क्या मजाक चल रहा है? अरे टकला नेताजी, इसमें आप ही का गलती है। आप जल्दी आ जाते तो जज साहब से फल ले लेते ना। उनको बुरा लग गया कि हमको इतना देर वेट करवाया है, तो वो घर चले गए हैं। कहे आपकी कोर्ट में उसको फल देंगे मीठा मीठा। अरे क्या पागलबंदी चल रहा है? वो जज पागल है, खोलो लॉकअप, हम टकला नेता, हमको जाना है, हमको उसका मीठा फल नहीं खाना, उसी को बोला अपना मीठा फल खाए, खोलो लॉकअप। अरे टकला नेताजी, मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, आराम से बैठिए ना। कोई भी चीज का कमी हो तो बोलिएगा, हवलदार है। खाना नाश्ता जो चाहिए सब मिलेगा, पर फल आपको कल ही मिलेगा। अरे कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है पागल साहब? हमको बंद कर दिया, बोला मीठा फल देंगे, क्या कर रहा है लोग? अरे डॉक्टर साहब ये क्या देख रहा है, इतना सारा बच्चा? जी जज साहब, ये सब बच्चा भी वही नकली देसी घी का मिठाई खाया है, तभी बीमार पड़ गया। और सिर्फ इसी हॉस्पिटल में नहीं, कदमपुर का जितना हॉस्पिटल है सब जगह ऐसे आदमी लोग का भर्ती हुआ है, सबका तबीयत खराब हो गया। क्या बोल रहा है? टकला इतना लोग को मिठाई खिलाया है? ये तो टकला आतंकवादी से भी बड़ा खतरनाक है। मतलब ऐसा षड्यंत्र किया, लोग उसका दुकान में अपने गया मरने के लिए और पैसा भी दिया मरने का। छोड़ेंगे नहीं, हड्डी तोड़ देंगे। सिर्फ टकला ही नेताजी के यहाँ से मिठाई नहीं बिका, काफी सारा दुकान है जहाँ से मिठाई बिका, उसमें नकली देसी घी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, मतलब टकला का गैंग है, अब नहीं बचेगा वो। उसका गैंग और उसका टकला और पिछवाड़ा दोनों तोड़ेंगे हम। काला का दो गोला का दुकान है, वो लोग दूसरा कमरा में जज साहब। अच्छा अच्छा, हम जाके बात करते हैं। बच्चा लोग का इलाज कीजिए, बढ़िया से इलाज कीजिए, समझे? पैसा ऐसा लगे तो उसका चिंता नहीं कीजिएगा, सबका बिल टकला नेता भरेगा, समझे? बढ़िया से इलाज कीजिए, बच्चा लोग को कुछ होना नहीं चाहिए। कद्दूपुर का भविष्य है, ये लोग भविष्य मिठाई खाकर खत्म नहीं हो सकता है। जज साहब आप टेंशन नहीं लीजिए, बच्चा लोग को कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। हाँ संभालिए संभालिए, आप यहाँ संभालिए, हम कोर्ट में संभालेंगे। अरे हलवा क्या बोल रहा है? बहुत सारा लोग का तबीयत खराब हो गया। अरे हमको पहले ही शक था, बोले इतना मिलावट मत करना देसी घी में, पूरा धंधा चौपट करवा दिया। हमको भागना पड़ेगा, तुम भी भागो और अपना पूरा परिवार को भी लेके चले जाना। ताला लगाओ घर पे, हम भी मिल रहे रेलवे स्टेशन पे। टिकट कटवा के रखो, आ रहे हम भी। और मुन्ना और नुन्ना को भी बोल दो, काम पे नहीं आएगा, अभी घर छोड़ के निकल जाए अपना परिवार को लेके। हो सकता है पुलिस हम लोग को ढूंढ ही रहा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे वाह रे काला कद्दू, पकौड़ी चाय आ गया, मस्त खुशबू आ रहा है। अब तो दबा के खाएंगे। 50-60 लाख रुपए हम लोग को मिलने वाला है, उसी का खुशी में हम लोग पार्टी कर रहे हैं हॉस्पिटल में बैठ के। अरे डॉक्टर साहब, ये गोला कद्दू और काला कद्दू का पापा नहीं दिखाई दिया, सबसे हम मिल लिए, वो कहाँ है? कह रहे थे आप अपना बच्चा को वही एडमिट करवा के गया, उनसे भी मिलना हमको। अरे डॉक्टर साहब इधर आइए, एक बच्चा और आया है। अरे डॉक्टर साहब आप जाइए जाइए, इलाज कीजिए बच्चा का, बच्चा को कुछ होना नहीं चाहिए, हम अपने मिल लेंगे गोला कद्दू और काला कद्दू का पापा से। अरे ये क्या चल रहा है? तुम लोग चाय और पकौड़ी खा रहा है, क्या चल रहा है ये? तुम लोग का तो तबीयत खराब है ना, अभी तुम लोग कह रहा था कमजोरी लग रहा है, नींद आ रहा है, आराम करेंगे, और अभी तुम लोग चाय और पकौड़ी खा रहा है। जिसका तबीयत खराब रहता है वो चाय और पकौड़ी खाता है। हमको तो डॉक्टर मना किया, बोला फल फ्रूट खाना है, अभी लीवर में कोई फालतू चीज नहीं जाना चाहिए, तो फिर तुम लोग ये कैसे खा रहा है? अरे यार ये जज साहब कैसे आ गए? अब इनको शक हो जाएगा, और अगर इनको शक हो गया तो हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा फिर। क्या सोच रहा है, जल्दी जवाब दो। अरे जज साहब, डॉक्टर साहब बोले हम लोग को खाने के लिए, हम लोग तो आराम ही कर रहे थे। क्या कर रहा है डॉक्टर? क्या बोलेगा तुमको ये सब खाने के लिए? जिसका तबीयत खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, डॉक्टर उसको ऐसा बोलता है खाने के लिए? डॉक्टर बोलता है फल फ्रूट खाने के लिए, सूप पीने के लिए, ये सब थोड़ी ना बोलता है। हम भी तो वही मिठाई खाए थे, हमको तो डॉक्टर नहीं बोला चाय और पकौड़ी खाने के लिए, तुम लोग को कैसे बोल दिया? सही सही बताओ, तुम लोग का तबीयत सही में खराब है, एक्टिंग कर रहे हो? अरे जज साहब हम लोग एक्टिंग क्यों करेंगे? ये जो नाश्ता हम लोग खा रहे हैं, ये नाश्ता डॉक्टर साहब बोले खाने के लिए, क्योंकि बोल कर गए हैं कि ये नाश्ता खाओगे अगर लीवर में कोई दिक्कत आया तो पता चलेगा कि तुम लोग का लीवर खराब है, फिर अच्छा दवा देंगे, इसीलिए टेस्ट कर रहे हैं जज साहब। अरे टेस्ट तो कर रहा, वो तो हम भी देख रहे हैं, और बेवकूफ भी बना रहा है हमको लगता है।
अरे नहीं नहीं जैसा कोई बेवकूफ नहीं बना रहे आपको, टेस्ट हो रहा है हम लोग का। अच्छा ठीक है, चलो डॉक्टर जैसा बोला वैसा ही करो। और तुम लोग को कोर्ट में आने का जरूरत नहीं है, टकला को हम अपने सजा सुनाएंगे अपना स्टाइल में। टकला की इस हरकत का उसको कड़ा सजा मिलेगा, वो सोचा नहीं होगा उसको ऐसा सजा देंगे हम। अरे जज साहब, आप क्यों हमको पकड़वाए? हाँ, क्यों पकड़वाए? हमको कोर्ट में क्यों बुलवाया? हम क्या किए जब हमको ऐसे पूरा रात लॉकअप में भिजवा दिए? आपको पता है ना हम टकला नेता है? हाँ? आपको ये पता होते हुए भी आप मेरे साथ ऐसा किए? चलिए हम आपको 2 केजी काजू बर्फी देके गए और आप हमको लॉकअप में भिजवा दिए। इंस्पेक्टर दारा हमको बोलता है आप हमको फल देना चाहते हैं और लॉकअप में बंद करवा दिए। क्या करवा ऐसा? जवाब दीजिए हमको। आप जज है तो कुछ भी कीजिएगा, हम आपका इतना इज्जत करते थे कि आप ईमानदार जज है और आप ऐसा हरकत कर रहे हैं। बताइए हमको। मेरा कोर्ट में तुमको कितना बार समझाया तुमको, चिल्लाया मत करो। मेरे कोर्ट में कोई चिल्लाए हमको पसंद नहीं आता, हम उसका आवाज बंद कर देते हैं। बदतमीज आदमी, हमेशा तुमसे इज्जत से बात की है तो तुम सिर पे चढ़ के नाचेगा। आज तुमको पता चलेगा कि ईमानदार जज से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। हमको लगता था तुम सिर्फ चोर है, लेकिन तुम तो चोर के साथ क्रिमिनल निकला। आतंकवादी लोग से भी बड़ा क्राइम किया है तुम, और इसका सजा तुमको मिलेगा। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस टकला नेता को जीवन भर के लिए कारावास में डाल दिया जाए और रोज 10 चाबुक लगाया जाए और फाइन के तौर पर इससे 100 करोड़ रुपया लिया जाए। जिसका ये नुकसान किया सबको पैसा मिलेगा। मजाक समझ के रखा था, सोच रहा था कि ईमानदार जज छोड़ देगा। छोड़ देगा। अब देखते तुम क्या करता है। बहुत कुर्सी खेलता है ना, तुम्हारा कुर्सी जाएगा। अरे जज साहब, क्या नाटक चल रहा? पहले रात में हमको उठवा लिए, इंस्पेक्टर भी नहीं बताया क्या उठाया। अब कोर्ट में आए तो बिना बताए कि मेरा जुर्म क्या है हमको आप सजा सुना रहे हैं। मजाक चल रहा है क्या कोर्ट में? है मजाक चल रहा है क्या? समझते आप जज है तो भगवान हो गए, आप कुछ भी कीजिएगा। पहले हमको बताइए हम किए क्या? रात से ही नाटक देख रहे हैं आप लोग काम। ओ भाई ओ, ज्यादा अंग्रेजी मत बता हमको, समझे? तुम जो क्राइम किया तो बता के किया। बता के किया, बिना बताए क्राइम किया ना, लोग को नुकसान पहुंचाया ना। तो हम जब तुमको सजा सुनाएंगे तो तुमको क्यों बताएंगे? हम भी बिना बताए तुमको सजा सुनाएंगे, तब तुमको पता चलेगा जैसे को तैसा। हम वैसा जज नहीं है जो तुमको बताएंगे तुम ऐसा क्राइम किया, क्यों किया, फिर सवाल भी करेंगे। इतना समय नहीं है मेरे पास। जैसे तुम जैसा क्रिमिनल लोग तुरंत क्राइम करता है ना बिना सोचे, वैसे हम भी सजा सुनाते हैं बिना सोचे। अब जाओ अंदर, तब तुमको समझ में आएगा। अंदर जाके सोचो क्या क्राइम किया तुम। एक तो इतना बड़ा क्राइम करके बैठा, ऊपर से शर्म नहीं आ रहा। आंख दिखा रहा हमको, जज को आंख दिखाता है। आंख नीचे करो नहीं तो आंख भी निकलवा लेंगे तुम्हारा। अरे कौन सा क्राइम किया? कौन सा क्राइम किया? क्या बोल रहे हैं आप? हमको डराने का कोशिश कर रहे हैं। आप जज है मत भूल जाइए कि हम भी कोई मामूली आदमी है। हम भी टकला नेता। तुम टकला नेता कल तक था, आज तुम कुछ नहीं। आज तुम मुजरिम कद्दूपुर का, और तुमको हमको अंदर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तुम अंदर जाओगे और तुम्हारा कुर्सी भी जाएगा। फिर देखते तुम क्या करता है। क्राइम करेगा ईमानदार जज के रहते हुए कद्दूपुर में, तुम क्राइम करेगा, वो भी इतना बड़ा। अरे कौन सा क्राइम किया है बताइए तो? कोई क्राइम हम नहीं किए। नहीं किया ना क्राइम, तो अंदर जाके सोचो क्या किया है जो तुमको ऐसा सजा मिला है। हम भी नहीं बताएंगे तुमको। तुम बिना बताए हमको मिठाई दिया है? अरे हम बिना बताए कहाँ दिए थे? बता के दिए थे ना आपको। नहीं, तुम बिना बताए हमको दिया था। तुम नहीं बताया मिठाई में क्या है। अरे हम बताए थे काजू बर्फी है। क्यों बोला तुम? हमको नहीं बात करना है तुमसे। हम ऐसा क्रिमिनल लोग से बात नहीं करते हैं, सजा सुनाते हैं। इसको ले जाया जाए। वेट किस बात का हो रहा? अंदर डाल दो इसको और कोड़ा लगाओ और पैसा लो इससे 100 करोड़ रुपया। अरे हम छोड़ेंगे ना किसी को भी। आप क्या सोचा हमको अंदर कर दीजिएगा तो मेरा आवाज बंद कर दीजिएगा? अब देखिएगा आप टकला नेता क्या करता है। आप सोचते आपके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता है ना। अभी तक तो हम शांत रहते थे, अब आपको हम अपना पावर दिखाएंगे। दिखाओ, अब तो आर पार का लड़ाई होगा। देखते तुम बड़ा कि हम बड़ा। ठीक है दोस्तों, देख लिया ना कैसे टकला को अंदर किया। कमेंट करके हमको बताइएगा टकला सही में क्राइम किया है कि नहीं। ऐसे हम भी जांच करवाएंगे, लेकिन जब तक हमको पता नहीं चल जाता है कि असली क्रिमिनल कौन है, तब तक टकला अंदर ही रहेगा। इसीलिए उसको अंदर किए और उसको डर दिए ताकि वो अपना मुंह से बोले कि वो क्या क्राइम किया है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने देखा, ये वीडियो जो देखा आपको ये बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके लिए मैं गॉड ब्लेस यू आपको बोलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी तरक्की करते जाएं, भगवान की कृपा से आप भी आगे बढ़ते जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नाम को लिखें और आप जो देखना पसंद करते हो वो कमेंट में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करने के लिए आप अपने नाम को अगर इसमें लिखते हैं और मैं उसको वीडियो के अंदर में बोलता हूँ या फिर अपनी कमेडी के थ्रू बुलवाता हूँ, तो आपका भी नाम जो वर्ल्ड वाइड गूंजेगा दोस्तों। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के पास में शेयर करते जाएं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो एपिसोड है जो बहुत ही बेस्ट आपको लगा होगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप रहे तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर माई फ्रेंड। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे।